एवरीवन, हम लोग अभी उज्जैन में है, महाकाल की नगरी। और ये जो आप देख रहे हैं ये शिप्रा नदी है। आपने कल हमारे प्रोफाइल पे एक वीडियो देखा होगा, मछलियां मरी पड़ी। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इसका कारण क्या है। ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी घाट के पास यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, बहुत ही फेमस जगह है। तो संगम देखिए कैसा होता है, ये है संगम। ये कान और सरस्वती नदी जो इंदौर में बहती है, वो सारे वेस्ट इंदौर का जो है सारा गंदगी ला के यहाँ पे शिप्रा नदी में डाल रही है और शिप्रा नदी को जो है पवित्र बना रही है। ये हमारे सरकार की जो है ना एकदम निंजा टेक्निक है नदी को स्वच्छ बनाने की। और हम बात करते हैं कि हम नदी के जल स्रोतों को बचाएंगे, इस तरीके से मार रहे हैं। आप देखेंगे मछलियां बहुत सारी मरी होती है उज्जैन में, रामघाट के आसपास आप देखेंगे शिप्रा नदी में। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस तरीके के गंदे बदबूदार नाले आप मिलाओगे केमिकल वाले, तो मछलियां तो मरेंगी ही। और यही जल वहां पे आगे जाके आचमन किया जा रहा है, इसी जल में नहाया जा रहा है। पर प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस प्रशासन जो है मतलब पता नहीं किस धुन में गुम है। तो मैं लोगों से एक ही अपील करूंगा कि आवाज उठाइए ताकि इस तरीके के नाले बंद हो। ये नाले बंद होंगे तभी जाके शिप्रा नदी स्वच्छ होगी और आपको स्वच्छ जल मिल पाएगा। एक तो देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये शिप्रा नदी तो सूखी है, नर्मदा जी का जल जो है लाके शिप्रा नदी को जीवित किया जाता है और फिर जो है यहाँ पे ये नाले डाल के शिप्रा नदी को मार दिया जाता है। सवाल कीजिए सरकार से कि ये नाले मिलाने क्यों जरूरी है। जब पॉलिसी है कि ट्रीट करके रीयूज किया जाएगा तो क्यों नहीं हो रहा है रीयूज। मेरा एक ही सवाल है मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उज्जैन से और इंदौर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो नंबर 1 का तमगा लगाती है और इस तरीके के नाले डाल के बर्बाद। मैडम मैडम Chemistry, whose theme is from biodiversity. Now, we're speaking mostly of the biodiversity framework that brought all the countries on this planet together last year in December 2022 was absolutely fantastic and a true milestone in multi-land wetlands. We very strongly welcome this global framework, which is so important for wetland ecosystems and why? Because wetlands is central to reducing disasters, to managing वार्ता यहाँ पे आयोजित की गई। कल एक वीडियो सामान्य नागरिक के द्वारा पूरे प्रदेश में जारी किया गया। उसमें उसने त्रिवेणी घाट जो कि उज्जैन में है, बाबा महाकाल के दरबार में है, शिप्रा नदी का घाट है, वहाँ पर स्नान करने के पश्चात लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। उस त्रिवेणी घाट में अर्थात शिप्रा नदी के अंदर कान्हा नदी का प्रदूषित पानी, कान्हा नदी बोलूंगा तो अब गलत हो जाएगा, आप लोगों की भाषा में कान्हा नाला बन चुका ये नदी का गंदा पानी, पूरे इंदौर का गंदा पानी कबीट खेड़ी से होता हुआ वहां मिल रहा है। कबीट खेड़ी में 2 प्लांट लगाए गए पानी को शुद्ध करने के लिए। एक पहले के प्लांट में 78 mld पानी शुद्ध होता, दूसरे में 12। इस प्रकार से कुल 90 mld पानी शुद्ध करके ये दूसरे कामों में लिया जाता, भवन निर्माण आदि। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लांट 2 साल से बंद है और मध्य प्रदेश के ही सरकार के विभाग ने नगर निगम को आदेश दिया है कि आपका सीवरेज प्लांट जो बंद है इसकी अवधि 2022 खत्म हो चुकी है और गंदा पानी सीधे सीधे शिप्रा नदी में मिल रहा है। शिप्रा नदी क्या है? बाबा महाकाल के दर्शन करने। बाबा महाकाल कौन है? भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में उनकी गणना होती है। महाकाल लोक बनाया, भाजपा की सरकार ने गुणगान गाए। ये तिबल इंजन की सरकार का खेल देखिए
कि एक सरकार कहती है कि इंदौर नगर निगम बहुत बेहतर काम कर रही है, उसे पुरस्कार देती है। इंदौर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की निगम है, कबीर खेड़ी में 2 साल से प्लांट बंद है, उसको पुरस्कार मिल जाता है। और तीसरी सरकार महाकाल लोक का निर्माण करके वाहवाही लूटती है, वो मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की सरकार। तीनों सरकारों के खेल, यानी तीनों इंजन किस तरीके से धार्मिक आस्था के साथ खेल रहे हैं, ये आपके सामने प्रमाण है। 612 करोड़ रुपए गंगा नमामि योजना का इस मध्य प्रदेश में इंदौर के सांसद ये कहकर के लेकर के आते हैं कि गंगा नमामि योजना में यहाँ की कुछ नदियां गंगा नदी तक मिलती हैं, उन्हें शुद्ध करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि सिंहस्थ के पहले क्षिप्रा नदी के पानी को शुद्ध किया जाएगा और आचमन। क्षिप्रा नदी में पानी तो है ही नहीं, नर्मदा नदी का पानी छोड़ा जाता है। क्षिप्रा नदी 7 किलोमीटर दूर अपने उद्गम स्थल से लुप्त है। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार जवाब दे चुकी है। इस प्रकार से क्षिप्रा नदी में जो पानी है वो नर्मदा नदी का पानी है। 7 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी प्रकट होती है। यानी कुल मिलाकर के लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार का खेल है। ये प्रमाण है। इसमें हजारों मछलियां नदी के तट पर मरी हुई पाई जा रही हैं। लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। आम जनता तो ठीक है, साधु संत विगत 2 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी झूठी जानकारियां मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। वर्तमान कलेक्टर इंदौर के सीधे सीधे उस स्थान पर क्यों नहीं जाते? आप मीडिया के लोगों को ले जा करके कबीर खेड़ी की स्थिति क्यों नहीं नगर निगम आयुक्त बताते हैं आप लोगों को कि वो प्लांट बंद पड़े हुए हैं, 2 साल से बंद पड़े हुए हैं और आपको पुरस्कार मिल गया। अंधा वाटे रेवड़े अपने वाले को दे। प्रमोद कुमार द्विवेदी एडवोकेट, मैं जनता के साथ 3 दिन के अंदर इस मामले को न्यायालय में ले जा रहा हूं।